जय हिंद बंधुओं, आइए आज आपको बताते हैं अष्टानिका महापर्व में हमारी सिद्धों की आराधना किस तरह से चल रही है। सुबह से हम रेडी होकर के पैदल बिना चप्पल के जिनालय जाते हैं। उसके बाद हम जिनेंद्र देव का अभिषेक एवं शांति धारा देखते हैं, जिसके बाद सामूहिक पूजन हो रही थी। तो मैंने भी पूजन करना प्रारंभ कर दिया था। मैंने अपनी पूजन के लिए द्रव्य सामग्री एक थाल में सजाकर पूजन प्रारंभ की। पूजन में मैंने समुच्चय पूजन, उसके बाद नंदीश्वर दीप पूजन और सिद्ध प्रभु के अर्घ समर्पित करने के बाद मैं अपने घर आ गई थी, जिसके बाद मैंने मम्मा के काम में हेल्प करवाई। उसके बाद मैंने भक्तांबर लिखना प्रारंभ किया। दिन के समय में मैं ये कार्य मोस्टली करती हूँ क्योंकि मुझे 48 बार भक्तांबर का पाठ लिखना है। मैंने 2 बार भक्तांबर जी का पाठ लिखा। उसके बाद मैंने दोपहर में स्वाध्याय किया। अभी मैं स्वाध्याय में हरिवंश पुराण का जो छोटे रूप में संकलन आरिका श्री 105 कर्तव्यमती माता जी द्वारा किया गया है, ऐसे ग्रंथ यथार्थ महाभारत का स्वाध्याय कर रही हूँ। मैं इस ग्रंथ को साप्तिक करने का प्रयास कर रही हूँ। साप्तिक अर्थात 7 डेज में इस ग्रंथ को पूर्ण करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस ग्रंथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानने के बाद मेरी जिनेंद्र देव के प्रति आस्था और ज़्यादा गहरी हुई। इसके बाद शाम के समय में हम जाते हैं जिनालय, वहाँ पर आरती हो रही थी, तो मैंने भी जिनेंद्र देव के समक्ष भक्ति की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिनेंद्र देव के समक्ष भक्ति करने से भव का फेरा खत्म हो जाता है। इसीलिए जो भी मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भगवान की भक्ति अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हम सभी ने हमारे जो पंडित जी हैं उनके माध्यम से श्री जिनेंद्र देव की वाणी अर्थात जिनवाणी को सुना। उन्होंने हमें बताया सिद्ध चक्र का महत्व और सिद्धों की आराधना किस तरह करना चाहिए। इसके बाद मैंने अपनी डेली की जो जाप होती है उसको पूर्ण किया। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आकर मैंने ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ नंदीश्वर भक्ति का पाठ किया। जय जिनेंद्र।